भाई और बहनों, माधुरी दीक्षित की मिसेस देशपांडे एक सीरियल किलर रिलीज हो चुकी है और इसको देखने के बाद माधुरी का काम ओए होए मजा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। तो पहला एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराट था और वो एक्टर है जिसकी कुछ फिल्में आई हैं। यह विराट फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की ओर आ रहा था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि विराट ने एक एक्ट्रेस से रात बिताने को कहा था, तो उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया था। इसलिए विराट किसी डीलर के साथ 2 रशियन भेजने को कह रहा होता है। फिर विराट अपने रूम पर आता है और ड्रग्स लेने लगता है। तभी उसकी डोरबेल बजती। इस पर विराट को लगता है कि रशियन बड़ी जल्दी आ गई हैं, पर ये तो कोई आदमी था जो विराट पर आते ही हमला कर देता है। तब विराट बचने की कोशिश करता है, पर ये आदमी तो विराट को एक चमकदार रस्सी से गला घोटकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो विराट की लाश को शीशे के सामने रखता है और एक ट्रॉफी के साथ भी रख देता है। हालांकि हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर थोड़ी देर में ये 2 रशियां आती हैं जो विराट के घर में जैसे ही एंटर करती हैं तो सामने विराट की लाश देख कर उनके होश उड़ जाते हैं। और फिर वहाँ पर पुलिस आती है। ये केस पल्लवी नाम के एक ऑफिसर हैंडल कर रही थी। तभी मैरून नाम की मुंबई कमिश्नर आते हैं जो विराट की लाश देखकर पल्लवी से पूरा मैटर पूछते हैं। तब पल्लवी बताती है कि विराट ने इन 2 रशियन को बुलाया था। विराट के कहने पे गार्ड ने ये कैमरा बंद कर दिया था। उसी बीच किलर आके विराट को मार के भाग गया। फिर जब अरुण विराट की लाश के पास जाते हैं तो उसे एकदम से कुछ पुराने केस की याद आने लगती है, जिसमें किलर ने पहले भी ऐसे ही लोगों को मारकर उन्हें शीशे के सामने बिठा दिया था। और तब अरुण सीधे एक हैदराबाद की जेल में फोन करके एक कैदी के चेक करने के लिए कहता है। तो वहां की जेलर बताती है कि वो कैदी तो यही है। इसके बाद हम अगले दिन उसी कैदी को देखते हैं जिसका नाम जीनत है और वो योगा करके कैदियों के लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर यहाँ जीनत को जेलर बुलाती है और तभी न्यूज में जीनत देखती है कि एक रिपोर्टर बता रहा था कि विराट नाम के एक्टर की इस रस्सी से कत्ल कर दिया गया है। ये देखकर जीनत चौंक जाती है। तभी जीनत जेलर से पूछती है कि तुम्हें पूछने के लिए कल कमिश्नर अरुण का कॉल आया था, क्या तुम उन्हें जानती हो? तो जीनत कहती है हाँ, और वो कहती है कि आप मेरा एक मैसेज अरुण तक पहुंचा देना। फिर हम अरुण को देखते हैं जिससे मिलने एक सूर्यवंशी नाम का रिपोर्टर आता है और वो अरुण से कहता है ये मर्डर तो पहले की तरह हो रहे हैं जिसे 25 साल पहले हुए थे और मुझे लगता है कि वो सीरियल किलर फिर से लौट आया है। इस पर अरुण कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात आप पब्लिक के सामने मत करना वरना लोग डर जाएंगे। तब सूर्यवंशी कहता है कि 25 साल पहले वाले सीरियल किलर को भी आपने ही पकड़ा था और फिर आपको प्रमोशन मिला था। इस बार तो आप अपने काम अच्छे से करना। जिस पर अरुण कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में चुपचाप घुसता है जहाँ पर एक कपल उनकी बेटी सो रही होती है। अब ये आदमी क्या करता है इस चीज को आगे नहीं दिखाया गया और यहीं से सीन चेंज कर दिया गया। फिर अगले दिन जेल में जीनत से मिलने अरुण आता है और वो पूछता है कि तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो। असल में जीनत ने अरुण के लिए यही मैसेज भेजा था, मैं आपके इस मर्डर वाले केस में मदद कर सकती हूँ। तब अरुण जीनत को अकेले में जाकर कहता है तो कैसे आप मुझे मिसेज देशपांडे, यानी जीनत का असली नाम मिसेज देशपांडे है। यहाँ से अब दोस्तों हम जीनत को सीमा ही कहकर बुलाएंगे। फिर यह सीमा कहती है कि अगर आपको किलर को पकड़ना है तो उसकी तरह सोचना चाहिए क्योंकि उसने मेरा स्टाइल को कॉपी किया है। तब हमें पता चलता है कि सीमा ने 25 साल पहले 8 लोगों का मर्डर किया था, जिसके बाद सीमा को अरुण ने पकड़कर और फिर जेल में डाल दिया था। पर अब 25 साल बाद फिर से वही सीरियल किलिंग शुरू हो गई है और विराट से पहले 2 लोग और मारे जा चुके हैं। इसलिए सीमा कहती है कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं किलर को पकड़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर अरुण चला जाता है। इसके बाद अरुण सीधे अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है हमें सीमा को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो किलर की तरह सोचती है, इसलिए किलर को पकड़ना है तो सीमा मेरे साथ होनी चाहिए। जिस पर सीनियर तो कहते हैं ये बात मीडिया में फैल गई कि किलर और पुलिस साथ में काम करे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन अरुण कहता है कि आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना, बाकी मैं देख लूंगा। इस तरह से अरुण को सीमा ने जेल से निकालने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को कुछ ड्रग्स माफिया के लोगों से मिलते हुए देखते हैं। वो आदमी यहाँ के बॉस से कहता है माल आने वाला है और जैसे वो अपने पैसे लेकर यहाँ से निकल रहा होता है तभी पुलिस आकर इन सबको अरेस्ट कर लेती है और इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसी आदमी को जो ये माल के बारे में बताने आया था उसे पुलिस वाले बाहर निकालते हैं और सीधे यहाँ के इंचार्ज के पास ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी तो एसपी तेजस है जो अब तक अंडरकवर ऑपरेशन कर रहा था और वो पुलिस वाले को गाली देने लगता है। इसे अरेस्ट करने के लिए किसने कहा था? मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी तुम सबने क्योंकि मैं जल्द ही डीलर तक पहुंचने वाला था। पर वो पुलिस वाले बताते हैं कि कमिश्नर अरुण के ऑर्डर के कारण आपका ही मिशन हमें खत्म करना था। जिसके बाद तेजस यहाँ से सीधे गुस्से में अरुण से मिलने जाता है तो अरुण से यही कहता है कि सर आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। तब अरुण कहता है कि ये केस तो और भी छोटा था, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा केस लेके आया हूँ जो मुझे लगता है तुम काम करने में मजा आएगा। फिर वो तेजस को वहाँ केस के फाइल देते हैं और कहते हैं कि इन्हें पढ़ लो।
अब ये केस तुम हैंडल करोगे। तब तेजस वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। इधर सीमा जेल की किचन में कुछ पीस कर अपनी लॉन्ड्री में रख लेती है। अब ऐसा क्यों आगे ही पता चलेगा, इसके बारे में नहीं बताया। फिर ये तेजस के पास अरुण आकर उसे बताता है कि 25 साल पहले सीमा ने वो मर्डर किए थे जो तुमने फाइल में पढ़े, और अब 25 साल बाद वैसे ही 3 मर्डर हो चुके हैं जहां लाश को शीशे के सामने रखा जाता है। फिर तेजस पूछता है कि सीमा का नाम हैदराबाद की जेल में जीनत क्यों रखा गया, तो अरुण बताता है कि असल में जब सीमा ने मर्डर किए थे तो वो 8वें मर्डर के बाद मैंने उसे पकड़ा था और हमारे पास केवल एक ही मर्डर के सबूत थे, उसने वो मर्डर किया है, इसलिए हमने सीमा से बाकी सारे मर्डर्स कंफर्म करने के लिए कहते हैं। तो उसने भी शर्त रखी कि अगर हम उसको नई पहचान के साथ दूसरे जेल में भेजेंगे तो वो सब कन्फेस कर लेगी, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी और अपना कन्फेशन के बाद सीमा जीनत बनकर हैदराबाद में जेल में चली गई। फिर आगे अरुण कहता है कि अब हमें सीमा की ही मदद लेंगे इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो सीमा के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिस पर तेजस को सही नहीं लगता और वो बेचारा अपने सर की बात मान लेता है। इसके बाद हमें तानवी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने सैलून में अपनी बहन दिव्या के साथ चलाती है। तभी वहाँ पे तेजस आता है और ये देखता है कि तन्वी खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेजस और तन्वी पति पत्नी है और तेजस अक्सर केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। खैर फिर आज ये दोनों घर पर आकर टीमेट होते हैं। तभी तन्वी तुरंत पिल्स खा लेती है क्योंकि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए था। तेजस पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है अभी सैलून ओपन हुआ है, उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिसके बाद तेजस से मिलने उसकी दादी आती है और ये लोग साथ में आराम से डिनर करते हैं। इधर जेल में सीमा के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब पुलिस वालों की चाल है सीमा को जेल से निकालने के लिए, क्योंकि सीमा मुंबई में अरुण के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगी। इसके बाद अरुण के कहने पर एक घर को पूरी सिक्योरिटी के साथ सेटअप किया जाता है और वहाँ सीमा को लाया जाता है। तब सीमा ने इतने सारे मर्डर्स किए थे, इसलिए सारे पुलिस वाले भी डरे हुए थे कहीं वो यहाँ से भाग न जाए। खैर फिर सीमा की पूरी तलाशी लेने के बाद उसे घर के अंदर भेजा जाता है। जेल के बाहर आकर सीमा बहुत ज्यादा खुश होती है, साथ ही उसने अपनी चड्डी के बेड के नीचे कुछ छिपाया था ताकि वो किसी के हाथ ना आए, यानी जरूर उसमें कुछ है। खैर इसके बाद थोड़ी देर बाद सीमा से मिलने अरुण और तेजस आते हैं। तब सीमा तो अरुण और तेजस से इधर उधर की बातें करने लगती है, पर तेजस डायरेक्ट सवाल पूछना शुरू करता है। वो विराट के मर्डर की फोटो दिखाकर पूछता है कि आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। जिस पर सीमा कहती है कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे क्राइम सीन पर जाकर ही कुछ पता चलेगा। तब ये सुनकर तेजस अरुण को साइड में ले जाकर कहता है कि ये बस ड्रामा कर रही है, आप परमिशन दो तो इसे 3rd डिग्री देकर सच भुलवा लूं। पर अरुण कहता है कि ये बहुत खतरनाक लेडी है, मैंने 25 साल पहले भी इससे कंफर्मेशन के लिए 3 दिन तक इसे रिमांड पर रखा था, पर ये हंस रही थी, तभी तो हमें इसकी सारी बातें माननी पड़ रही हैं। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसा था और वो एक आदमी को लाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ अरुण तेजस सीमा को विराट के क्राइम स्पॉट पर लेकर आते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सीमा कहती कि इस किलर ने तो विराट के हाथ में ट्रॉफी भी रखी थी जिसे मैंने आपने तीसरे मर्डर में किया था। तब अरुण बताता है कि हाँ, एक नेता को तुमने मारा था ना, उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। फिर सीमा कहती है कि मेरी फाइल पढ़ने के बाद ही किलर ने ये सब मर्डर शुरू किए होंगे, वरना किसी को कैसे पता चलेगा मैंने किस तरीके से मर्डर किया। तब अरुण बताता है कि वो फाइल तो केवल 6 लोगों ने ही पढ़ी है। सीमा कहती है फिर तो उनमें से कोई किलर के बारे में जरूर जानता होगा। अब सीमा कहती है कि मैंने आपकी इतनी मदद कर दी है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। वो अरुण से कहकर अगले दिन घर में गैस सिलेंडर सब कुछ मंगवा लेती है क्योंकि उसे खुद खाना बनाकर खाना था। इधर हम अगले दिन तेजस को देखते हैं जो अरुण को आकर बताता है कि उन 6 लोगों में से 3 की मौत हो गई है और एक जज है जो 75 साल के हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीमा वाली फाइल जला दी है, इसलिए बचे आप एक लॉयर दारू वाला, तो मुझे दारू वाला के घर जाकर ही फाइल के बारे में पूछना होगा। ये कहकर तेजस सीधे दारू वाला से मिलने आता है और जब दारू वाला सीमा के केस की फाइल ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वहाँ कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए दारू वाला कहता है कि जरूर मेरे भांजे ने वो फाइल चुरा ली होगी। ये सुनकर तो तेजस सोचने लगता है कि यानी किलर दारू वाला का भांजा हो सकता है। तब दारू वाला भी बताता है कि जब मेरी बहन मरी तब मैंने उसके बच्चे को रख लिया, उसका नाम जोश है जो बस आवारा की तरह घूमता रहता है और उसके पास किसी से नहीं बनती। तभी जोश घर पर आता है और हम देखते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जिसने एक आदमी को बंधक बना रखा है। तब तेजस जोश को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे देखते ही जोश वहां से भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कुछ साल पहले 2020 का सीन देखते हैं जहां जोश जेल में सीमा से मिलने आया था, पर सीमा तो नहीं मिलती, इसलिए जोश सीमा के साथी के एक लेटर देकर चला जाता है। साथ ही पुलिस वाले के जरिए सीमा तक जोश का लेटर पहुंचा देते हैं। असल में ये दोनों लेटर के जरिए ही बात करते थे। अब जब सीमा को लेटर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जोश सीमा को अपना गुरु मानता है जिसे बुरे लोगों को मारना पसंद है। इसके बाद आज प्रेजेंट में तेजस सीमा से मिलने आता है और उसे जोश के रूप में यही लेटर मिलता है जो सीमा ने जोश के लिए लिखे थे।
अब तेजस सीमा से पूछने लगता है कि आप होश से इतनी बातें करती हैं, यानी जरूर आपको पता था कि वही सीरियल किलर है। पर सीमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उसके लेटर से समझ आ गया था कि दिमागी रूप से कमजोर है, जो बुरे लोगों को मारना चाहता है, इसलिए मैं उससे बात करती थी। फिर सीमा कहती है कि वो और मैं कभी आमने सामने नहीं मिले, इसलिए मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाई। इधर हम होश को देखते हैं जो उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने बंधक बनाया था, और वही नायलॉन वाली रस्सी से निकालता है जिससे विराट का मर्डर हुआ था। यहीं से सीन चेंज हो जाता है और आज अरुण से मिलने ऑफिसर पल्लवी आती है, जो कहती है कि मैंने विराट के मर्डर पर रिसर्च की है, तो पता चला है कि सेम ऐसे 2 मर्डर और हो चुके हैं, इसलिए ये एक सीरियल किलर का काम है और मैं सर इस केस पर काम करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि तुमने काम अच्छा किया है, इसलिए ये बात किसी को मत बताना, जिससे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इस केस से जोड़ लूंगा। ये सुनकर पल्लवी वहां से चली जाती है। इधर खाना पकाते पकाते सीमा को लेटर के बारे में याद आता है और वो फिर से उन लेटर को पढ़ने लगती है। इसके बाद वह पास खड़े ऑफिसर ओमकार से कहती है कि मेरी तेजस से बात कराओ, तो फिर वो तेजस को बताती है कि जोश ने मुझे 12 जुलाई को एक लेटर लिखा था जहां वो आराम से बात कर रहा था, और फिर लेटर आना बंद हो गए। इसके बाद सीधे 17 अगस्त को उसका लेटर आया था और उसमें वो काफी भड़का हुआ लग रहा था, जिसका मतलब है कि इन दिनों जोश से कोई मिला होगा जिससे वो भड़क गया। ये सुनकर को तेजस को समझ आ जाता है कि इन दिनों जोश किससे मिला था, वो पता करना होगा, इसलिए वो सीधे दारू वाला के पास जाता है और पूछता है कि जुलाई से अगस्त में तेजस कहाँ था, जिस पर दारू वाला पहले तो याद नहीं आता, फिर वो बताता है कि उस समय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता था और उसका एक दोस्त भी बना था। उसके बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया। हालांकि मुझे कंपनी का नाम तो नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि इस गाड़ी पे चील का लोगो बना हुआ था। तब ये सुनकर तेजस उस कंपनी का पता करवाने लगता है। फिर सब पता करने के बाद तेजस एक इंजीनियर से आकर मिलता है जो काम करवा रहा था। यहाँ पर होश के बारे में पूछता है। इंजीनियर कहता है कि वो पागल है और किसी से भी चेप हो जाता है। मैं तो उसे काम पर भी नहीं रख रहा था, पर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन के कहने पर मैंने उसे काम पर रख लिया। तब तेजस पूछता है कि जतिन कहाँ है, तो यह आदमी कहता है कि जतिन लोनावला गया था अपनी फैमिली के साथ, पर 2 दिन हो गए अभी तक लौटा नहीं, क्योंकि वो जतिन का अपना एक बंगलो है। तब तेजस वहाँ का एड्रेस लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोश आज खाने का सामान लेकर आया था और उसने एक माँ बेटी को बंधक बना रखा है। फिर वो उन्हें खाना खाने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों डरी हुई थी, और असल में ये जतिन की ही फैमिली है और जतिन वही है जिसे जोश ने कहीं और ले जाकर बंधक बना रखा है। तभी वहाँ एकदम से काफी सारे पुलिस वाले बंगले को घेर लेते हैं और अंदर आकर तेजस जोश को अरेस्ट कर लेता है, जिससे माँ और बेटी की जान बच गई थी। फिर पुलिस स्टेशन में लाने के बाद तेजस जोश से बड़े आराम से बात करता है, यहाँ तक कि उसे पीने के लिए ठंडा जूस भी देता है ताकि जोश भी आराम से सब कुछ बता दे। फिर वो जोश को उन 3 मर्डर की फोटो दिखाकर कहता है कि कन्फेस कर ले कि तूने ये मर्डर किए हैं। और जोश कहता है कि मैं कन्फेस तो कर लूं, पर इससे पहले मेरी एक शर्त है, मुझे सीमा से मिलना है, जिसे हैदराबाद में रखा गया है जीनत नाम से। ये सुनकर तेजस वहां से बाहर आता है और वो सीधे सीमा से आकर मिलता है। फिर वो सीमा को सब कुछ बता देता है। जोश आपसे मिलना चाहता है, तो सीमा भी मान जाती है। इसके बाद जोश को सीमा से मिलने के लिए लाया जाता है और यहाँ सीमा उसे देखकर खुश हो जाती है। वही सब कैमरे से अरुण और तेजस देख रहे थे, साथ ही ये माइक भी लगाए गए थे इनकी बातें सुनने के लिए। अब सीमा बड़े अच्छे से जोश से बात करती है। फिर वो पूछती है फोन करके कैसा लगा, तो जोश भी कहता है कि बड़ा मजा आया उनकी चीख सुन के। इसके बाद जोश को सीमा अपनी बातों में फंसाने लगती है। तब जोश भी कहता है कि आपका सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। ये सुनते ही सीमा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जिसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो, और ये बात तेजस और अरुण भी नोटिस करते हैं। आखिर कौन सा सीक्रेट है? खैर फिर सीमा दोबारा से जोश को फंसाने लगती है और पूछती है, सच बताओ तुमने वो खून नहीं किए ना? तब जोश कहता है मैंने ही मारा है, लेकिन सीमा मना करती है और कहती है तुम बस मारने की बात कर सकते हो, तुम्हारे बस का खून करना नहीं है। ये सुनकर तो जोश रोने लगता है और सीमा जोश से जतिन के बारे में पूछती है। इसका पता लेकर तेजस अपनी टीम को भेज देता है जतिन को बचाने के लिए, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। तभी सीमा जोश को अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहती है। साथ ही उसने माइक पर भी अपना हाथ लगा लेता ताकि ये तेजस और अरुण उससे कुछ सुन ना पाए। जिसके बाद जोश खूब रोने लगता है। वही तेजस भाग कर आता है। फिर तेजस पूछता है कि बता तूने जोश से क्या कहा, पर सीमा कुछ नहीं कहती और ये लोग जोश को हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर सीमा अरुण से कहती है कि जोश ने कोई कत्ल नहीं किया, वो बस ऐसी बातें बना रहा था और मुझे लगता है कि अभी खूनी कहीं बाहर घूम रहा होगा। जो सुनकर अरुण परेशान हो जाता है। इसके बाद एक आदमी को बाहर भी दिखाया जाता है जो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। फिर वो नशे में अपने घर की ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं ये पुलिस जाकर जतिन को छुड़ा लेती है और वो एकदम सेफ था। फिर अगले दिन तेजस आकर सीमा से मिलता है
और धन्यवाद कहता है कि आपके कारण जतिन बच गया। तब सीमा भी उसे अपने हाथ का बना खाना खाने को कहती है, जिस पर तेजस मना कर देता है। फिर सीमा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। फिर तेजस कहता है कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी बीवी और दादाजी के साथ रहता हूँ। तब सीमा भी कहती कि मैंने केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो घिनौना काम करते थे, चाहे वो आप अरुण से पूछ लेना। ये सुनकर तेजस चला जाता है। इसके बाद तेजस अपने ऑफिस के पास जाता है और उसे वही वॉइस रिकॉर्ड गौर से सुनने लगता है जो सीमा ने जोश के कानों में कहा था, पर इस काम में थोड़ा टाइम लगने वाला है। फिर तेजस घर आता है जहाँ पर सब मिलकर दादाजी का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं यहाँ सीमा वहाँ खड़े पुलिस वाले से बात करने लगती है, जिससे वो पुलिस वाला भी उससे बात करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आयशा के घर एक आदमी आया है और वो आदमी उस रस्सी से उसका गला घोट रहा था, यानी किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। और ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है।